छत्तीसगढ़ में साल 2018 का विधानसभा चुनाव धान और शराबबंदी पर लड़ा गया। उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। चुनाव होने के बाद शराबबंदी सियासत का बड़ा विषय बना रहा। अब सरकार के 4 साल बीत चुके हैं। इस साल फिर चुनाव है। चुनाव के ठीक पहले शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्म होते हुए दिख रहा है। मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि विपक्ष ने शराबबंदी पर बनी कमेटी पर ही तंज कस दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शराबबंदी की कमेटी को मनोरंजन कमेटी करार दिया है। जितनी जगह वो दौरे में गई, अब लगता है कि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के मनोरंजन के लिए वो कमेटी बनी है, घूमने के लिए। बुढ़ापे में उनको तीर्थ करने का अवसर मिल रहा है सरकार की कृपा से, ये बहुत अच्छी बात है। 2018 विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सत्ता में आई कांग्रेस में शराबबंदी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा को बनाया गया था। इस कमेटी में बीजेपी के विधायकों को भी शामिल किया गया। शराबबंदी कमेटी की कई बैठकें भी हुई। इस कमेटी ने उन राज्यों का दौरा भी किया जहां शराबबंदी हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर अभी भी प्रश्नवाचक निशान ही बाकी है। हालांकि भाजपा के सवाल पर पलटवार जरूर किया जा रहा है और भाजपा को घेरा भी जा रहा है। शराबबंदी एक सामाजिक समस्या है। शराबबंदी एक बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत है। जब तक ये शराब स्मगलिंग वार जब तक नहीं रुकता, तब तक शराबबंदी करने में बड़ी दिक्कत है। हमारा राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है। क्या होगा हमारे प्रांत का? प्रतिबंध करना मतलब इलीगली स्मगलिंग को इनवाइट करना। तो ये बड़ा सोच समझ करने का फैसला लेने की जरूरत है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा था 2 विधायकों का नाम दे दीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं वो देख तो नहीं विधायक। अजय चंद्राकर जी की पार्टी के लोगों ने कोई नाम नहीं दिया। आरोप लगाना उनका काम है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, विवेकशील बने। अब इस उम्र में क्या मनोरंजन करने जाएंगे? हम अध्ययन करने जा गए थे, अध्ययन करने जाएंगे। उसके बाद शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, उस रिपोर्ट में खुलासा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत कोई नई बात नहीं है। शराबबंदी पर आए दिन विपक्ष सवाल उठाता रहता है, जिस पर सत्ता पक्ष पलटवार करता रहता है। राजनीतिक लड़ाई के बीच प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है। शराबबंदी होगी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। IND 24 के लिए रायपुर कैमरामैन राहुल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में साल 2018 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में धान और शराबबंदी के मुद्दे पर लड़ा गया था। उस समय विपक्ष में रही कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। चुनाव होने के बाद शराबबंदी सियासत का बड़ा विषय रहा। अब सरकार के 4 साल बीत चुके हैं। इस साल फिर चुनाव होने हैं। चुनाव के ठीक पहले शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म होते हुए दिख रहा है और आज ऐसी विषयों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कब पूरा होगा शराबबंदी का वादा? क्या मिशन 23 में शराबबंदी होगा छत्तीसगढ़ का बड़ा मुद्दा? क्या चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में होगी शराबबंदी? क्या रिपोर्ट से निकलेगा शराबबंदी का हल? तो शराबबंदी का जो मुद्दा है वो गर्म है, और गर्म इसलिए है क्योंकि विपक्ष ने शराबबंदी पर बनी कमेटी पर ही तंज कस दिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने शराबबंदी की कमेटी को मनोरंजन कमेटी करार कर दिया है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगी लक्ष्मी वर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से हमने देखा अजय चंद्राकर जी शराबबंदी कमेटी को मनोरंजन कमेटी बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो मैं अजय चंद्राकर जी की मानसिक स्थिति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। देखिए, उन्होंने एक इतने वरिष्ठ विधायक हैं, इतने वरिष्ठ वो नेता हैं, छत्तीसगढ़ के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कैसी टिप्पणी की? ये साफ और साफ दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है।
आप देखिए कि कांग्रेस के 4-4.5 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। जब ये साल जो चुनावी साल चल रहा है, तो इनको याद आ रहे हैं, शराबबंदी याद आ रही है, कांग्रेस की जो भी है वो 4-4.5 साल के जो विकास है उसके खिलाफ में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके पास कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। और शराबबंदी ऐसा मुद्दा, देखिए हमारे सत्यनारायण शर्मा जी ने बोला कि ये सामाजिक बुराई है, इसका दूर करने हर पार्टी का इसमें साथ चाहिए। देखिए हमने अपोजिशन का भी साथ मांगा, 2 विधायक के नाम मांगा, आज तक नहीं मिला। और सत्यनारायण शर्मा जी वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं वहां पे रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए हम ऐसा शराबबंदी नहीं चाहते रहे जो गुजरात में जैसे पोर्ट में मिला, फिर उसके बाद आप बात कीजिए बिहार में जैसे तस्करी होती है और कितने लोगों की जान चली गई अवैध शराब में। तो हम चाहते हैं कि शराबबंदी लागू हो तो एक ऐसी प्रक्रिया से लागू हो जो लंबे अंतराल तक चले। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उसमें फिर कुछ स्मगलिंग हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो या गुजरात वाला फॉर्मूला हो या बिहार वाला फॉर्मूला, ऐसा नहीं चाहिए। और एक आप नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट का भी आप मैं नाम देना चाहूंगा जिसपे शराबबंदी करके भी हटाना पड़ा था, तो उस टाइप से नहीं चाहिए। हमको चाहिए लंबे अंतराल के लिए। सबसे बड़ी बात दूसरी, देखिए हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। 100 से 150 के आसपास पूरी छत्तीसगढ़ में दुकानें बंद कर दी गई है। 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। आप देखिए गुड़गांव में 40% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ताकि प्रीमियम शराबें बिक सके। हमारी सरकार तो इस प्रतिबद्ध है। हमने देखिए दिवांशु जी, मैं आपके पैकेज सुन रहा था अभी, देखिए घोषणा पत्र में नहीं था शराबबंदी का, ना घोषणा पत्र में था। हमारी सरकार ने ये वचन भले दिया था कि शराबबंदी हम करेंगे, ये सरकार ने बोला था कि ये एक सामाजिक बुराई है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे और शराबबंदी करेंगे। मगर देखिए हम तो वैसे सरकार हमारी है जो घोषणा पत्र में नहीं था। आप आत्मा स्कूल की बात कर लीजिए, आप सरकारी ये जो दवाई दुकानें उनकी बात कर लीजिए, इससे काफी ऐसे काम है जो सामाजिक सरोकार के काम है, इस वो घोषणा पत्र में तो उसके बाद भी किए। तो शराबबंदी भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो सामाजिक बुराई है, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कदम बढ़ा रही है। और कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी जो रिपोर्ट में जो होगा, जो सुझाव जो सरकार को मिलेगा उसके तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकार तो बोल ही रही है कि रिपोर्ट आएगी, उसके पर हम समीक्षा करेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मगर बीजेपी काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का, और खासतौर से अजय चंद्राकर जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से एक वरिष्ठ विधायक के ऊपर, एक वरिष्ठ नेता के ऊपर इस तरह से अनर्गल बातें बोल रहे हैं, और अनर्गल बातें करके, अपमानजनक बातें कर, मैं तो बोलूंगा अपमान करने का जो काम वो कर रहे हैं, ये बीजेपी की छवि दिखा रही, चाल चरित्र चेहरा दिखा रहा है। सत्यप्रकाश जी, आपने अभी कहा कि आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं थी, यही आपने कहा, तो फिर बार बार बीजेपी ये बात क्यों कहती है कि आपने वादा किया था और आप वादे से मुकर गए? आप मैं वही बोला दिव्यांशु जी, देखिए हमारे जब मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये बोला था कि हम शराबबंदी करेंगे, हम कोशिश करेंगे शराबबंदी हो और जो बुराई है उसको खत्म करने की कोशिश करें। हमने घोषणा पत्र में नहीं डाला था क्योंकि एक सामाजिक बुराई है। देखिए हमारे मुख्यमंत्री, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, हमारे मुख्यमंत्री जो सामाजिक तौर पर जो फर्ज होता है सरकार का, एक मुख्यमंत्री, वो सब काम करते हैं। मैं देखो बेरोजगारी भत्ता का बात कर लीजिए, अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बात कर लीजिए, सरकारी दवाई दुकानों की बात कर लीजिए, सी मार्ट की बात कर लीजिए, इस टाइप से, और गोबर बेचने की बात कर लीजिए, इस टाइप से जो भी योजनाएं हैं वो जो समाज से जो सरोकार की योजनाएं होती है, जो समाज के लिए जो करनी चाहिए एक सरकार को, एक मुख्यमंत्री को, सब काम करते हैं। तो उसी के तहत एक शराबबंदी भी है। शराब जो है देखिए सामाजिक बुराई, इसमें कोई दया नहीं, आप, मैं हो, लखन जी बैठे, सब इसका समर्थन करेंगे। सामाजिक बुराई है, उसको खत्म करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के तहत तो 100 से 150 दुकानें बंद कर दी गई है। और उसी देखिए रायपुर में, लखन जी यहाँ बैठे हो बता पाएंगे, रायपुर में 1-2 जगह तो ऐसे शराब दुकानें बंद की है, वहां पे हमने कृष्णपुरी करके बगीचा बनाया है। तो हम तो कदम बढ़ा रहे हैं, शराबबंदी की तरफ, ताकि जो सामाजिक बुराई है वो दूर हो सके और जो युवा है उसकी तरफ ना जाए। एक सरकार का जो कदम होना चाहिए वो इसके सकारात्मक कदम है। देखिए तभी समिति बनी है, 15 साल में समिति नहीं बनी है, और इनकी सरकार में बल्कि सरकारी कर इन्होंने किया था, विधानसभा पास इन्होंने किया था। रमन सिंह का, मेरे पास भी एक वरिष्ठ जो पत्रिका थी उसमें छपा था उनका बयान कि हम भी शराबबंदी करेंगे, मेरे पास वो सबूत भी है। तो रमन सिंह जी भी ये बोले थे, मगर आज जब वो विपक्ष में है तो इसको वो मना कर रहे हैं। मगर ये साफ और साफ दिखाता है कि बीजेपी जो है वो नहीं चाहती है कि शराबबंदी हो, क्योंकि उनका जो काम है वो सिर्फ अलग बातें करना, युवाओं को भड़काना, उनके खिलाफ कोई भी साजिश करके उनको पोलराइजेशन करना वोट का। तो ये सारा वो चाहते हैं वोटिंग के हिसाब से, और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत वो चाहते हैं कि शराबबंदी ना हो, वो सिर्फ एक पॉलिटिकली गेन लेना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण ज्यादा कर रही है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी, जब भी बात आती है शराबबंदी की, बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है। अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक स्टेटमेंट सुना था जिसमें वो बोलते हैं कि बस्तर की उन्होंने बात की थी कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा इलाका है जहां पर शराबबंदी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बयान सुना सत्यनारायण शर्मा जी का, और वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर शराबबंदी की जाती है तो इसका मतलब होगा स्मगलिंग को बढ़ावा देना। क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु जी, देखिए जो सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा है उस बात में दम तो है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां तो आज नहीं बनी है एकाएक। देखिए
जनता में, पब्लिक में ये परसेप्शन जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर जो है, जैसा कि आज जो अजय चंद्राकर जी का बयान है कि मनोरंजन के लिए घूम रही है सत्यनारायण शर्मा जी और ये जो टीम बनी है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो परसेप्शन पब्लिक में तो है। पब्लिक तो चटकारे लेकर जो है इस तरह के मुद्दों को जो है मजा ले रही है और एक तरह से कह रही है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव नहीं है। जो चीज सत्यनारायण जी शर्मा कह रहे हैं वो पब्लिक भी जानती है जी। वैसे भी देखिए कवासी लखमा जी जो बोलते हैं उस बात में भी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ का जो 19 जिला है जिसमें से 13 जिला पूर्णतः और 6 जिले जो है आंशिक रूप से, मतलब 19 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जहां जी। पर शराबबंदी करने के पहले वहां के स्थानीय जो शासन है, जो जनपद पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार को। जी। तो ये जो पेचीदगी है ये तो पहले से ही है। इसके बावजूद भी सरकार ने जिस तरह से चुनाव में शराबबंदी के मुद्दे को उठाया वो अब सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है, गले की फांस बनती जा रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस शराबबंदी को लेकर जो है भारी जन समर्थन प्राप्त करी और जो है सत्ता में आई। अब जो है ये कहा जा रहा है पब्लिक में कि इस बार भाजपा शराबबंदी को मुद्दा बनाने वाली है जी। और कांग्रेस जो है वादा करने के बावजूद शराबबंदी नहीं कर रही है तो इसको अब भाजपा मुद्दा बनाने वाली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शराबबंदी का जो मुद्दा है ये एक सियासी मुद्दा जरूर है, एक आर्थिक मुद्दा भी है। देखिए इसमें राजस्व का मसला भी आता है कि सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है तो एकाएक शराबबंदी करना सरकार के लिए भी उतना आसान नहीं है। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जैसा कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे और सारे लोग मानते हैं ये एक सामाजिक समस्या है, एक सामाजिक बुराई है शराबखोरी जो है, इसलिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा भी है। तो इसलिए शराबबंदी करना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को बार बार जो है इस मुद्दे पर पीछे हटना पड़ता है और तमाम तरह के जो है बयानबाजी करने पड़ते हैं और जो है इस तरह की समितियों की बात को लाना पड़ता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव 6 महीना मुश्किल से बचे हैं तो 6 महीना के पहले शराबबंदी होगी कि नहीं होगी। देखिए आपके चैनल में भी हम लोग पहले भी कई डिबेट कर चुके हैं जिसमें जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भाई लोग जो है बोल चुके हैं कि चुनाव के पहले हर हाल में शराबबंदी होगी। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह से शराबबंदी होगी, अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से शराबबंदी होगी और शराबबंदी होने के बाद इसका कितना असर होगा ये भी बड़ा जो है दिलचस्प होगा देखना। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा जो है कांग्रेस इस मुद्दे को भले ही भूलने की कोशिश करेगी लेकिन भाजपा अब इस मुद्दे को हथियाने के मूड में। चलिए ठीक है, भाजपा इसको हथियाने के मूड में। सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा लेकिन हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष। लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, जैसा कि अभी लखन जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी शराबबंदी के मुद्दे को हथियाने के मूड में है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो शराबबंदी की कमेटी बनी है ये एक मनोरंजन कमेटी है, सिर्फ मनोरंजन के लिए घूम रही है? लक्ष्मी जी। देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस जो है वो बात को तोड़ मड़ोड़ के और गोल गोल घुमाते आ रही है 4 साल तक। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में चुनाव से पहले शामिल किया और जो छत्तीसगढ़ की जनता और खासकर महिला बहनों को ठगकर इन्होंने उनका वोट लिया। ये झूठी कमेटी बना के 4 साल तक के लोगों को गुमराह किए और आज ये कहते हैं कि हमारी कमेटी जो है वो पुनः घूम रही है। अभी आपने देखा होगा 4 महीना पहले और 4 कमेटी बनाए कि 4 प्रदेशों का दौरा करेंगे, उसमें प्रमुख सचिव स्तर के भी अधिकारी को शामिल किया। लेकिन उन कमेटियों का क्या है, आखिर क्या रिपोर्ट है? क्या 4 साल हो गया इनके कमेटी शराबबंदी के लिए सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन एक भी रिपोर्ट जो है वो आम जन में नहीं लाया गया है कि आखिर उन्होंने अध्ययन में क्या पाया और किस ढंग से। लेकिन ये तो एक कमेटी खेल के जिस ढंग से ये एक वातावरण जो बनाना चाह रहे हैं कि हम शराबबंदी करना चाहते हैं, आम जनता इतनी आज बुद्धिमान हो चुकी है कि इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। ये कितना भी कह ले
लेकिन आम जनता जानती है कि 4 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने और ये आज तक के खाली एक कमेटी का ही ये रास्ता दिखा रहे हैं कि हमारी कमेटी अध्ययन के लिए जा रही है, आ रही है। तो इनकी मंशा कहीं शराबबंदी की ओर नहीं है, ये स्पष्ट है। कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो, इसलिए हो सकता है कि हमारे जो मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी अजय चंद्राकर जी ने उसको कहा है कि ये घूम के आ रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये कमेटी का वाकई में जो है वो उसका काम घूम के सर्वे करना है कि मनोरंजन करने की दृष्टिकोण से वो जा रहे हैं। भाई प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बात अगर सोचे कि आप 4 साल तक के कमेटी बना के और आ रही आपकी कमेटी, तो वास्तविक स्थिति क्या है आपको इसको क्लियर करना चाहिए। आपने तो जनता को पहले चुनाव के नहीं कहा था कि हम पूरे एक सर्च करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तब हम शराबबंदी करेंगे। आपने तो सीधा स्पष्ट जन घोषणा पत्र में कहा है। लक्ष्मी जी, सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए नहीं गए हैं, अध्ययन करने गए हैं, स्टडी करने गए हैं, रिसर्च करने गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि अध्ययन करने गए हैं। दिव्यांशु जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मनोरंजन के लिए गए हैं, वो अध्ययन के लिए गए हैं। लेकिन पहले वो कह चुके हैं कि ये मुद्दा जो है वो जनता का मुद्दा नहीं है, भाजपा का मुद्दा है। तो कांग्रेस सरकार अपने जो वादा है जनता से की हुई उसके खिलाफत कर रही है, वो वादा खिलाफी कांग्रेस कर रही है। और अगर उनकी मंशा होती शराबबंदी की तो वो 4 साल पहले ही जब वो सत्ता में आए तो एक ठोस निर्णय लेके उस ओर कदम उठाते। आज चौथे साल में भी जब बजट आया है तो चलिए ठीक है नहीं दिखता है कि ये शराबबंदी। ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लक्ष्मी जी, सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, 3 बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली ये, लक्ष्मी जी बोल रही हैं आप कमेटी खेल रहे हैं। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी मंशा पर ही सवाल उठ रहा है कि आपकी मंशा है भी या नहीं। और तीसरी बात जो अभी लखन चौधरी जी बोल रहे थे कि भाई जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और जो एक दिखना चाहिए शराबबंदी को लेकर के सरकार की जो एक इंटेंशन दिखना चाहिए वो दिख नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे इस पर सत्यप्रकाश जी? देखिए दिव्यांशु जी, मैं सबसे पहले तो लक्ष्मी वर्मा जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या भाजपा इसका समर्थन करती है कि नहीं करती है। देखिए, भाजपा का जो चाल चेहरा यही है। इनके बगल में राज्य है एमपी, वहां पे महिलाओं के अलग से काउंटर है। गुड़गांव में 40% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाती है ज्यादा प्रीमियम शराबी के। और दूसरी बात, इनकी खुद की जो भाजपा की नेत्री है उमा भारती, वो वहां पर सरकार के खिलाफ खड़ी रहती है शराबबंदी करने के लिए। तो और दूसरा एक तो सबसे बड़ा उदाहरण, आप बहुत बड़ा जो मुद्दा बना था स्मृति ईरानी जी का, वो सब जानते, गोवा का जो भी मैटर था उनकी बेटी का। तो इनका चाल चेहरा यही है। ये अगर ठीक है, अगर ये चाहते शराबबंदी हो, ये समर्थन करते बीजेपी वाले, तो क्यों नहीं केंद्र में मोदी जी को बोलते हैं वो भाई वहीं पूरे भारत में शराबबंदी करा देना। ये तो एक सामाजिक बुराई है। ऐसा तो है नहीं कि अगर पूरे भारत में अगर बंद कर देंगे तो इससे बहुत बड़ी कोई समस्या होगी। ये तो सामाजिक बुराई है, हर कोई इसका स्वागत करेगा। तो अगर ये इनका वही तो मैं बोल रहा हूं, इनका चाल चेहरा ये दिखते हैं। इनके जो बाकी प्रदेशों के हालात देखिए, और छत्तीसगढ़ देखिए। छत्तीसगढ़ जब इनकी सरकार थी, जब 15 साल की सरकार थी, तब नंबर 1 पे था कंजप्शन में शराब का। आज कितने नंबर पे? 14वें नंबर पे। तो ये हमारी सरकार की नीति और नीयत दिखा रही है। देखिए, जो भी 15 साल में इन्होंने एक समिति नहीं बनाई शराबबंदी, रमन सिंह जी ने बोला था, मगर आज विपक्ष होने के बाद नाते वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मगर ये इनकी सरकार ने ही सरकारीकरण किया था। इनकी जब सरकार 2018 में जो चुनाव थे, रमन सिंह जी ने बोला हम शराबबंदी करेंगे भले चुनाव हार जाए, मगर आज जब विपक्ष में है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि जब हमने समिति बनाई है तो ये क्या दिखाई, सरकार की नीति दिखा रही है, नीयत दिखा रही है। सरकार की नीति यही है कि शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक बुराई, और नीयत एकदम साफ दिख रही है क्योंकि 100 से 150 दुकानें 4 साल में बंद हुई है छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या दिखा रहा है? ये तो नीयत दिखा रही है ना सरकार की। सरकार चाहती है कि यहां शराबबंदी हो, जो हमारी युवा है जो कहीं भटक ना जाए, कि इससे दलदल में फंस ना जाए, इसकी वजह से कर। देखिए, हुक्का बार यहां पे कानून नहीं था, किसने बनाया? भूपेश बघेल जी ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। तो ये क्या दिखा रहा है? वो भी तक सामाजिक बुराई थी, तो उसके खिलाफ भी हमने यहां किया। हमारे मुख्यमंत्री ने हर जिले के कलेक्टर को सीधा आदेश दे रखा है कि कोई भी स्मगलिंग हमारे राज्य से नहीं होना चाहिए, एक दाना भी नहीं होना चाहिए स्मगलिंग का, चाहे वो गांजे के रूप में हो या हीरोइन के रूप, किसी भी तरीके से हो, कोई भी स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की डायरेक्ट मॉनिटरिंग है और वो इसके तहत उन्होंने समिति बनाई। ये नीति और नीयत साफ दिखती है। रमन सिंह जी की क्या थी 15 साल में, आज हमारी क्या है? उनके कार्यकाल में नंबर 1 पे था छत्तीसगढ़, आज 14वें नंबर पे है। तो ये नीति, नीयत और मुख्यमंत्री जी की जो काम करने का जो तरीका
तरीका है, युवाओं के लिए जो काम करने का तरीका है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ युवाओं के लिए काम किया, तभी बेरोजगारी दर कम है, तभी यहाँ पे जो बेरोजगार यहाँ थोड़े से युवा हैं भी उनके लिए बेरोजगारी भत्ता लेकर आए। तो युवाओं के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी एकदम संजीदा है, इसी तहत शराबबंदी के लिए बढ़ रहे हैं और समिति बनाई है। और देखिए चुनाव में भी समय है, जैसे लखन जी ने बताया, चुनाव में भी समय है, रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद समीक्षा होगी और जो होगा वो सबके सामने होगा। हमारी सरकार तो चाहती है मगर रिपोर्ट तो आने दीजिए भाई, समिति बनी इसलिए रिपोर्ट आएगी, सब जगह सर्वे कर रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम नहीं चाहते हैं कि बिहार जैसा मॉडल हो और गुजरात जैसा मॉडल शराबबंदी मॉडल हो। हम चाहते हैं कि एक लंबे अंतराल के लिए शराबबंदी हो जिससे यहाँ पे युवाओं का भला हो सके। आप एक ऐसा मतलब लचीला मॉडल लाना चाहते हैं कि जिसके तहत एकदम ऐसा भी ना हो कि भाई इलीगल स्मगलिंग भी बढ़ जाए और शराबबंदी भी हो जाए, ऐसा कहना चाहते हैं आप सत्यप्रकाश जी? पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जो वरिष्ठ विधायक उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्मगलिंग हो सके, क्योंकि इतने सारे राज्य आसपास में जिसमें शराबबंदी नहीं है, तो ऐसा शराबबंदी चाहते हैं तो कि वो लंबे अंतराल में चले और एकदम कानून के तहत काम हो। जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां पे जब कर्नाटक में शराबबंदी लगी थी उसको हटाना पड़ा था। तो इस तरह के हम शराबबंदी नहीं चाहते ना, हम चाहते लंबे अंतराल के लिए हो और कानून एकदम सख्त बने जिसकी वजह से शराबबंदी यहाँ एक प्रॉब्लम जो है, शराब की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके, ऐसा कानून यहाँ बने। तो हम इसके तहत हम काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। लक्ष्मी जी, सत्यप्रकाश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की मंशा तो है, नीयत साफ है सरकार की, क्या कहेंगी? सरकार की अगर नीयत साफ होती दिव्यांशु जी, तो जैसे ही सत्ता में आए हैं ये शराबबंदी की ओर कदम उठाते। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी के ओर कदम उठाया था। उन्होंने धीरे धीरे करके करीब 250 दुकानें बंद की थी और एक जन जागरण के लिए भारत माता वाहिनी का गठन किया था। और क्या बात करेंगे दिव्यांशु जी, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक रहा है, इनके जो दुकान है वहाँ पे लेबलिंग और नॉन लेबलिंग के जो धंधा चल रहा है, और ये बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार है वो सरकारीकरण किया, तो 4 साल इनको आए हुआ, वो क्यों ने उसको बंद नहीं कर दिए? और उसके आड़ में आज पूरा अवैध सरकार गांव-गांव में टेबल लगाकर बेच रही है। जो अवैध शराब का धंधा है, इससे जितना राजस्व मिल रहा है उससे 3 गुना पैसा तो कांग्रेस को मिल रहा है, और उससे ये लोग पूरे देश में सत्ता चला रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार झूठा वादा करके प्रदेश में महिलाओं को ठग करके आज सत्ता में आई है, और ये चाहते हैं कि अब फिर से पुनः ये षड्यंत्र करके आज जो जनता को दिग्भ्रमित करे। लेकिन ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ की महिला जो है वो इन्होंने विश्वास करके वोट दिया था और उस विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है जो छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार है। ये माफ नहीं करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है। मैं लखन जी का रुख करना चाहूँगा। लखन जी, मेरा आपसे एक सवाल यही रहेगा कि जैसे अभी जो बात सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि कमेटी है, अध्ययन कर रही है, वो रिपोर्ट देगी, समीक्षा होगी, उसके बाद जो है उसका हल निकलेगा, आपको लगता है कि रिपोर्ट से हल निकलेगा? लखन जी। जी दिव्यांशु जी, देखिए कोई भी विमर्श होता है, मंथन होता है, तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ तो सकारात्मक जो है परिणाम निकलता है। मुझे लगता है कि चूंकि गुजरात में, बिहार में शराबबंदी देखिए की गई है, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। गुजरात में ही हमने देखा, मैं खुद गुजरात में 1 महीना था, और जो है धड़ल्ले से जो है ब्लैक में जो है शराब मिल जाती थी और लोग जो है पीने वाले जो है खरीदते थे, पीते थे, हमने खुद अपने आंखों से देखा। तो इस तरह से शराबबंदी जो है कि चुनौतियां जो हैं वो शायद मुझे लगता है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं करना चाहती, कि जिस तरह से गुजरात में या नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह में, बिहार में शराबबंदी है और वहां ब्लैक में आसानी से शराब उपलब्ध हो जाती है, तो इसलिए भी सरकार थोड़ा समय ले रही है। तो सरकार के अध्ययन कमेटी पर मुझे लगता है कि शक नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार यदि विमर्श कर रही है, अध्ययन कर रही है और उसके बाद कोई ठोस निर्णय पर पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से कोई एक अच्छा कदम होगा। एक बड़ी चुनौती इसलिए भी छत्तीसगढ़ में है क्योंकि निश्चित रूप से कि 7 राज्यों की जो सीमाएं हैं छत्तीसगढ़ को टच करती हैं, और साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्र का एक बड़ा इलाका, 85 विकास खंड अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो इतने बड़े विकास खंड में किस तरह से शराबबंदी
को रोका जाए या शराबबंदी किया जाए या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा आपने लखन जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। जी 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 जी, चलिए ठीक है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। तो छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत होना कोई नई बात तो नहीं है। शराबबंदी पर आए दिन विपक्ष सवाल उठाता रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष भी पलटवार करता आ रहा है। राजनीतिक लड़ाई के बीच में प्रदेश में शराबबंदी होगी या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सकता। शराबबंदी होगी या नहीं, ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।